हमारे साथ देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल साहब जुड़ गए हैं। सहगल साहब के पास जाएंगे, सहगल साहब की तरफ सीधे रुख करेंगे। सहगल साहब, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ। ये पूरा जो घटनाक्रम है अब तक को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि ये एक सुरक्षा में बड़ी चूक है। ये भी कहा जा रहा है, इस तरीके के ट्रेंड भी लगातार मीडिया में है कि धर्म पूछकर गोली मार दी गई। इस तरह की बड़ी ऐसी बातें की जा रही हैं जो बहुत डरावनी हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक जो आपके जहन में कुछ बातें आई होंगी वो हमारे दर्शकों से साझा करिए कि क्या इस तरीके का, इसके पीछे क्या मकसद है और इससे एक डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में किस तरह आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है हमारे लिए। देखो, ये पाकिस्तान ने बहुत सोच समझ के इस माफी का हादसे को अंजाम दिया है। ये हादसा बिल्कुल उसी माफी प्लान किया गया और उसी माफी एग्जीक्यूट किया गया जैसे मुंबई का हमला था। इसमें पाकिस्तान की स्टेट इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की आईएसआई, आर्मी और आतंकवादी। उन्होंने ऐसा टारगेट चुना या ऐसा इलाका चुना जो केवल आईएसआई चुन सकती थी। लोकल जो आतंकी हैं या लोकल उनके वर्कर्स हैं वो इस माफी का इलाका नहीं चुन सकते। ये इलाका ऐसा था जहाँ पे कोई सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है। वहाँ पे जाने के लिए केवल पैदल जाना पड़ता है या खच्चरों से जाना पड़ता है और वहाँ पे कोई एस्केप रूट नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पे लोग बच सके। और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी आने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है जी। ये इलाका एक किस्म से ऐसा चुना गया था। और फिर इस इलाके के अंदर जब पाकिस्तानियों ने हमला किया, उनके बड़ा टाइम था, बड़ा सोच समझ कर उन्होंने हर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया। उसको कहा अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, आप कपड़े उतारिए, हम देखना चाहेंगे आप कटुआ है कि नहीं है। फिर कहा कलाम पढ़िए, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो इसका मतलब आप मुसलमान नहीं हो। और आइडेंटिफाई करके केवल और केवल हिंदुओं को मारा। जब कुछ औरतों ने कहा कि आपने हमारे पति को मार दिया, हमको भी मारिए, कि जाइए मोदी जी को बताइए कि ये क्या आपके साथ क्या हुआ है। तो ये बड़ी सोच समझ के उनकी प्लानिंग थी, जिसके 2 मुख्य टारगेट थे। एक जो जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन है टूरिज्म, जिससे पूरे अवाम की जिंदगी की क्वालिटी में बहुत वृद्धि हुई है, बहुत तरक्की हुई है, उसके ऊपर हमला हुआ। पाकिस्तान भुखलाया हुआ था कि इतने बड़े पैमाने पर पर्यटक आ रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर उन्नति हो रही है। तो मुनीर ने साफ तौर पे 5 दिन पहले कहा कि अभी कश्मीर जो है हमारे जगुलर वेन है और हम हर प्रकार से लोकल की सहायता करेंगे वहाँ के अवाम की अपने आप को हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल करने में। आज वो हिंदुस्तान के साथ आज़ादी नहीं चाहते, वो तो हिंदुस्तान में आज़ाद है। आज़ादी चाहते हैं पीओके के लोग, वो पाकिस्तान के जुल्मों से अलग होना चाहते हैं और हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। दूसरा जो हमला हुआ है बहुत बड़ा, वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत जो डाइवर्सिटी है। रिपब्लिक डे परेड में हम बड़े शौक से कहते हैं यूनिटी लाइज इन डाइवर्सिटी। हम अपने देश की डाइवर्सिटी को, आज उन्होंने हिंदुस्तान के डाइवर्सिटी को अटैक किया, रिलीजन को निकाल रखते हुए केवल और केवल हिंदुओं को मारा। इससे सारी दुनिया जो है आज हिंदुस्तान के साथ में, सारी दुनिया इस हमले को कंडेम कर रही है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर को फोन करके साफ तौर पे कहा आप जो भी फैसला लेते हैं हर प्रकार से आपके पीछे खड़े हैं। इसी माफी पुतिन ने कहा, इसी माफी नेतन्याहू ने कहा और दुनिया के कई प्रधानमंत्रियों ने और प्रेसिडेंट ने कहा। पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, नॉट इवन अ सिंगल नेशन, नॉट इवन मुस्लिम नेशन, नॉट इवन अरब नेशंस। केवल 3 नेशन जिन्होंने चुप्पी थानी हुई है। एक पाकिस्तान खुद, जिनके डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी बुलाए गए हैं, उनको मालूम है कि कोई बहुत बड़ा कदम हिंदुस्तान उठाएगा और पाकिस्तान को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो लोकल पे कार्रवाई की है। हाँ सहगल साहब, इसीलिए शायद टीआरएफ नाम के संगठन से एक छद्म रूप से जिम्मेदारी दिलवाई गई कि टीआरएफ नाम का कोई संगठन है भाई, ये बताने की कोशिश, जताने की कोशिश की जा रही है कि ये पाकिस्तान से इसका कोई रिलेशन नहीं है। मुझे लगता है जो बात कह रहे हैं वही बात इसमें लागू भी हो रही है। देखो, पाकिस्तान ने जब मुंबई हमला किया था तो उस समय भी उन्होंने कहा था ये हम इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने कसम को भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। जब कसम ने साफ तौर पर कहा था मैं पाकिस्तानी नागरिक हूँ, मैं कराची में रहने वाला हूँ, मेरे माँ बाप का ये नाम है, मेरे गवानियों का ये नाम है, और इंटरनेशनल मीडिया वहाँ गया, आइडेंटिफाई किया, तब पाकिस्तान एक्सेप्ट किया। हिंदुस्तान ने 35 डोजियर दिए, लेकिन उनके कोर्ट्स ने कहा कि इसमें तो कोई दम ही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हिंदुस्तान ने भी कुछ बड़ी खामियां, कमजोरियां नजर आई हैं। गलवान के बाद में हमने रोमियो फोर्स को, जिसमें 20 से 25 हज़ार सैनिक थे, उसको शिफ्ट कर दिया लद्दाख में।
पेंडेमिक के समय 3 साल तक फौज में कोई भर्ती नहीं हुई, जिसमें फौज की नफरी स्ट्रेंथ 2 लाख कम हो गई, जिससे सिक्योरिटी ग्रिड जो काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड होता है, ये ट्रुप हैवी होता है, बहुत कमजोर हो गया सिक्योरिटी ग्रिड, खास करके वो इलाके में, जम्मू कठुआ राजौरी पुंछ इलाके में, जहाँ 15 से 20 साल तक कोई। हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि तकरीबन 1,80,000 पद हैं वो खाली हैं हमारे यहाँ, और हमने उनको भरा नहीं। हम कई रक्षा विशेषज्ञ तो बहुत नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि हम रफाल खरीद लेते हैं, हम तमाम चीज़ें अफराद खरीद लेते हैं, लेकिन हम फौज में भर्ती नहीं करते इस नाम पर कि हमारे यहाँ वित्तीय संसाधन नहीं है। तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? ये तो सरकार से पूछना चाहिए देशवासियों को कि वास्तव में तीन साल तक क्यों नहीं भर्ती किया गया। और रोमियो फोर्स हटाने के बाद में 2 चीजें बहुत बड़ी नुकसान हुआ। एक, सिक्योरिटी ग्रिड कमजोर हो गया, खास करके राजौरी पुंछ जम्मू कठुआ सांबा इलाके में, जहाँ पे आज सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन उस एरिया से हो रही है। और दूसरा जो आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस था, वो कम्प्लीटली फिनिश हो गया। ह्यूमन इंटेलिजेंस को कायम करने के लिए कई साल लग जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस इलाके में आतंकवादी हमला हुआ है वहां पर फोर्सेस कम की गई हैं? आप कह रहे हैं कि 20-25 हजार जो सैनिक थे उनको लद्दाख शिफ्ट कर दिया गया था, वहां फोर्सेस उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, और सबसे ज्यादा जो घुसपैठ है उसी इलाके में होती है। सहगल साहब, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस कम है, आपका इंटेलिजेंस ग्रिड कमजोर हो चुका है, आपकी सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस कमजोर हो चुकी है, और बहुत बड़े पैमाने पर आपका इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ है। ये लोग पीर पंजाल के माध्यम से आए और लगभग 100 से 100 किलोमीटर हिंदुस्तान के अंदर पहुंचे पहलगाम में, और ये इनके पास AK-47 थे, AK-57 थी, MI-M4 कार्बाइन वगैरह थी अमेरिका की, बड़ा सा असला वगैरह था। किसी ने इनको डिटेक्ट नहीं किया, किसी को पहचाना नहीं। हर प्रकार की सिक्योरिटी है, आर्मी की सिक्योरिटी है, IB की है, रॉक की है। अच्छा, एक बात सहगल साहब, माफी के साथ मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत बार बार ये सवाल उठ रहा है कि राज्य सरकार वहां क्या कर रही थी, राज्य सरकार की कोई सिक्योरिटी नहीं। ये देश 2 तरीके से सोच रहा है, एक केंद्र के समर्थक हैं, एक राज्य के समर्थक हैं। ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की सिक्योरिटी वहां क्यों नहीं थी, जहां 2-3 हजार लोग पर्यटक रहते हों हमेशा, उसे कहा जाता है, दूसरा स्विट्जरलैंड कहा जाता है, बड़ी खूबसूरत जगह है, वहां सिक्योरिटी के नाम पर कुछ था ही नहीं। ऐसा क्या था? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। हर जगह में एक SHO होता है, और कोई भी, और जो वहाँ के नागरिक होते हैं, कोई भी फॉरेनर या कोई भी बाहरी आदमी आता है, एकदम से पता लग जाता है उसके बारे में, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस वालों को या पुलिस वालों को बताते हैं। वास्तव में वहाँ किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी थी नहीं। आमतौर पर जब टूरिस्ट सीजन स्टार्ट होता है, तो जो इलाके हैं जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर टूरिस्ट जाते हैं, जैसे कि पहलगाम है, गुलमर्ग है, वैष्णो माता है, जम्मू के जो मंदिर है वो सोनामर्ग है, इनमें सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए जाते हैं। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस को इन इलाके में तैनात नहीं किया गया, जिसका बड़ा फायदा उठाया पाकिस्तान ने। और अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप आगे इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। नहीं, क्या वहां राज्य सरकार वहां की सुरक्षा में, सहगल साहब, क्या राज्य सरकार की वहां कोई भूमिका बनती है क्या? जो ये जहां ये हादसा हुआ है, जहां ये घटना हुई है, बड़ी ब्रूटल घटना है, वहां क्या राज्य सरकार की सुरक्षा का कोई जिम्मेदारी बनती है राज्य सरकार पर? देखो, लोकल पुलिस जो है हर जगह पे कायम होती है जी। ऑब्वियसली लोकल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, LG भी इन्वॉल्व है, सारे के सारे इन्वॉल्व है। सबकी तरफ से सुरक्षा में कमजोरी पाई गई, इंटेलिजेंस में कमजोरी पाई गई, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया। और कोई भी एजेंसी बड़ी सतर्क होती तो इनको, जब पीर पंजाल से आए, इनको हर हालत में रास्ते में इंटरसेप्ट कर दिया जाना चाहिए था। ये वहां तक पहुंच नहीं पाते थे, वहां तक पहुंचे, कहा जाता है बड़े पैमाने पर इन्होंने रिकॉनेसेंस पहले भी की, 2 बारी या 3 बारी रिकॉनेसेंस की। फिर इनके साथ कोई लोकल आतंकवादी भी हैं या ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हैं, जिन्होंने इनको हर प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड की, इनको शह दी, इनको खाना पानी दिया, और हमले के बाद भी इनको सुरक्षित स्थानों में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से ये तरकीब बच सकते हैं। सर आप मानते हैं क्या कि ये रैकी की गई, पहले से बाकायदे देखा गया कि यहाँ फोर्स नहीं है? बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि 1.5-2 घंटा वहाँ फोर्स पहुँचने में लगता है, तो क्या ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया? और एक सवाल इसी से जुड़ा मेरे मन में और है
कि तहव्वुर राणा को अमेरिका से लाया गया, आपने कहा मुंबई जैसा ही सबसे बड़ा हमला था, तो कहीं उसका रिटेलिएशन तो नहीं है, उसका कहीं प्रतिकार तो नहीं आपको दिख रहा, उसका बदला तो नहीं दिख रहा कहीं कुछ आपको इसमें, या उससे कुछ इंटरलिंक किया जा सकता है राणा से इस घटनाक्रम को? नहीं, उसका तो कोई बदला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो 5-6 दिन पहले एक बहुत भड़काऊ भाषण दिया। आमतौर पे उस माफी का मुल्ला लोग जब बुलाना देते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं देते। पुराने आर्मी चीफ ने साफ तौर पे कहा कि जो प्रेजेंट आर्मी चीफ है ये काबिल नहीं है, इनको हटाया जाए। वो अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी के कुछ दिन के बाद में यह हादसा हुआ। इसमें साफ तौर पे पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट क्लियर नजर आती है। पूरी दुनिया आज एक्सेप्ट कर रही है कि ये इसके पीछे पाकिस्तान और केवल पाकिस्तान का हाथ है, और हिंदुस्तान को साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम आपके पीछे खड़े हैं, अपने जो कार्रवाई कर रही है करो, हम आपके साथ है। पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। जी 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 प्लीज। हमारा शेयर FATF की लिस्ट में आ जाएगा। जो IMF के लोन है, वर्ल्ड बैंक के लोन है, उसको कैंसिल हो जाएंगे। अमेरिका उसके ऊपर काफी बड़ी सैंक्शन लगाएगा, और साफ तौर पे जो $300 मिलियन दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप अपने F-16 को रिवाइव करने के लिए, उसमें भी रुकावट आ जाएगी। पाकिस्तान की सहायता के लिए अगर आप देखो तो चीन उनका ऑल वेदर फ्रेंड था। कहा जाता है कि हमारी रिलेशनशिप हिमालय से ऊंची है और ओशन से गहरी है। चुप्पी थाने हुए हैं, क्योंकि साफ तौर पे जानते हैं कि जो कार्रवाई की है पाकिस्तान ने बड़ी निंदनीय है। अगर मुंह खोलेंगे तो बहुत चाइना भी एक्सपोज होगा, और अगर पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं तो इंटेलिजेंस के फ्रंट से अभी एक पता नहीं कितना सही है, कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री को भी कश्मीर का दौरा करना था, लेकिन उनका दौरा कैंसिल किया गया। तो क्या खुफिया इनपुट हमारे पास था? इस तरह के कुछ गड़बड़ हो सकता है क्या? देखो, अभी तो प्रधानमंत्री अगर जाए भी तो किसी प्रकार की कोई गड़बड़ की कोई संभावना नहीं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जाते हैं या रक्षा मंत्री जाते हैं या अमित शाह होम मिनिस्टर जाते हैं तो हर प्रकार की लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी तैनात की जाती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी टाइमिंग चुनी जब JD वांस हिंदुस्तान में थे और हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे। वो चाहते थे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया में इसका उछाल हो, और वास्तव में वो उसको मिला है। लेकिन आज इंटरनेशनल मीडिया साफ तौर पे पाकिस्तान को कंडेम कर रहा है, जिस माफी की उसने कार्रवाई की है रिलीजन को निगाह में रखते हुए। नहीं तो अमेरिका को क्या संदेश जाता है इससे कि वेंस यहाँ पर है और यहाँ 28 लोगों को मार दिया पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के आतंकवादी। याद होगा तो मुंबई हमले में भी 160 लोगों को मार दिया गया था, जिसमें 6 अमेरिकन भी थे। यहाँ भी 26 हिंदुस्तानी थे और 2 फॉरेनर्स थे। इजराइल और इटली के नागरिक। कुछ लोग तो न्यूली मैरिड थे, कुछ लोग अपनी रिटायरमेंट के बाद में सुकून हासिल करने के लिए गए थे, लेकिन सुकून हासिल करने के लिए उनकी कफन वापस जा रहे हैं अपने। जी सहगल साहब एक अंतिम सवाल आपसे, मैं चूंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, बहुत व्यस्त हैं आप, एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये लेना चाहता हूं कि हमें क्या करना चाहिए इस वक्त डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से? भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? जैसे देश से आवाज आ रही है सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, पाकिस्तान पे चढ़ जाओ, हमें क्या करना चाहिए? देखो, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। जो CCS मीट हो रही है बड़ी अहम मीट है। इसमें फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। एक बार जब फैसला ले लिया जाएगा कि पाकिस्तान के साथ कोई बड़ी कार्रवाई करनी है, उसके बाद में टॉप सीक्रेट प्लानिंग होगी, जिसमें सिर्फ केवल 3 या 4 लोग होंगे, और वो डिसाइड करेंगे कौन से टारगेट को चुनना है, कितने टारगेट को चुनना है, किस को इस्तेमाल करना है, क्या एयरफोर्स को इस्तेमाल करना है, आर्मी को करना है, या मल्टीपल अटैक्स करने हैं, या पाकिस्तान की नेवी को और एजेंसी में अटैक करना है, पाकिस्तान के बेसिस को अटैक करना है, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को अटैक करना है, लॉन्च पैड्स को करना है। ये सारे फैसले तब लिए जाएंगे जब CCS हमारे प्रधानमंत्री द वेरी गुड लिसनर, वो सबकी बात सुनेंगे और फिर फैसला लेंगे कि कार्रवाई क्या करनी है। लेकिन कार्रवाई अवश्य होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। इसी को निगाह में रखते हुए पाकिस्तान बुखला गया है। उनके डिफेंस मिनिस्टर अभी से ही कह रहे हैं ये तो लोकल्स की कार्रवाई है, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं। वो अपने आप को इससे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं, आज इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली शेप हो गया है, वो हिंदुस्तान के पक्ष में है। आज कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा, और कोई भी देश इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा इस माफी की जो उन्होंने कार्रवाई की है। टोटली निंदनीय है, बिल्कुल हमास की तरह किया है। हमास ने भी घुसकर लोगों को मारा, लेकिन एक कार्रवाई इन्होंने नहीं की, लड़कियों का बलात्कार नहीं किया, बच्चों को नहीं मारा, लेडीज को नहीं मारा।
क्योंकि वो उनको नहीं मारना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आप अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को बताइए कि अच्छा, हाँ, हम ये क्या इसके जरिए क्या वो संदेश पहुंचाना चाहते थे भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को? भारत सरकार को कहना चाहते थे कि हमारी पहुंच जबरदस्त है, आप जितने मर्जी तरीके अपना लीजिए, जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आतंकवाद को नहीं रोक सकते जब तक आप कश्मीर हमारे हवाले नहीं करते। और कश्मीर हिंदुस्तान कभी भी उनके हवाले नहीं करेगा, और आतंकवाद के माध्यम से वो कश्मीर को हिंदुस्तान से कभी छीन नहीं सकते। बहुत बड़े पैमाने पर हमको सफलताएं मिली है। सहगल साहब, क्या हमको जैसे ये कहा जा रहा है, बहुत सारे हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया को देख रहे हैं, हर जगह वो कह रहे हैं ये धर्म युद्ध है, तो ये धर्म युद्ध है कि आतंकवाद के खिलाफ बड़ा युद्ध हमें लड़ना पड़ेगा, ये इसे धर्म युद्ध कह सकते हैं? देखो, सबसे पहले कोई भी आतंकवाद कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर उनको लोकल सपोर्ट ना मिले। हमको यकीन करना है कि लोकल सपोर्ट देने वाले कौन है, उनको पहचानना है, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी है। इट इज टेंटामाउंट टू ट्रीजन अगेंस्ट द नेशन, उनको सजाए मौत। आज पूरा अवाम जो कश्मीर का है वो खड़ा हो गया है हिंदुस्तान में, पूरा वहाँ गुस्सा है। तो ये लोकल जो है वो आपको पहचानेंगे और इन लोगों के पास ले जाएंगे जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो बड़ा लाजमी है कि उनकी सहायता लेकर आज कश्मीर में हर प्रकार की दुकानें बंद रही हैं, हर प्रकार का बंद रहा है। पूरी पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट हिंदुस्तान के साथ खड़ी है और साफ तौर पे कह रही है अभी समय आ गया तो बड़ी कार्रवाई कीजिए। महबूबा मुफ्ती और सजाद लोन जो अक्सर पाकिस्तान का साथ देते थे, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि जो उन्होंने इस वक्त की कार्रवाई की है कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है और एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर पाकिस्तान को आप क्या चेतावनी देना चाहते हैं? पाकिस्तान को कि बाज आ जाओ, इससे पहले कि हम आपके टुकड़े कर दें। हम केवल मॉरल सपोर्ट दे रहे थे अभी तक डीएलए को, तरीके तालिबान पाकिस्तान को, पख्तूनख्वा के लोगों को। अभी बड़ा लाजमी है कि इसके साथ साथ हम बाकी कवर्ट सपोर्ट भी दें ताकि वो कामयाब हो पाकिस्तान के टुकड़े करने। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये